बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हामिद मीर और काशिफ अब्बासी के फैज़ाबाद धरने के हवाले से प्रोग्राम और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों मिली है, बड़े बड़े एंकर्स को तकलीफ, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ने 126 दिन धरना दिया था और हालात ये थे कि जब इमरान खान साहब खिताब किया करते थे तो वहाँ पर खाली कुर्सियाँ हुआ करती थी और नाज़रीन कराम, इसके बावजूद पाकिस्तानी मीडिया इमरान खान साहब के खिताब को लाइव दिखाया करता था और कभी भी मीडिया ने ये बात नहीं दिखाई कि इमरान खान साहब जहाँ पर खिताब कर रहे हैं वहाँ पर खाली कुर्सियाँ हैं, क्योंकि नाज़रीन कराम, ये लोग नहीं चाहते थे कि इमरान खान के धरने का इम्पैक्ट ख़त्म हो जाए। जबकि दूसरी जानब जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैज़ाबाद का धरना दिया तो इसी मीडिया को बड़ी तकलीफ हुई। हालांकि नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ने 126 दिन धरना दिया था, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने सिर्फ 22 दिन धरना दिया था। तो फिर नाज़रीन कराम, ज़्यादा तकलीफ तो 126 दिन वाले धरने पर होनी चाहिए थी, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तानी मीडिया और बड़े बड़े लोगों को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के फैज़ाबाद धरने की तकलीफ़ है और आज तक ये तकलीफ़ ख़त्म नहीं हुई और हर थोड़े अरसे बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और फैज़ाबाद धरने के हवाले से बात की जाती है। तो नाज़रीन कराम, पिछले कई महीनों से सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस की समाअत हो रही थी और इसके बाद एक कमीशन भी बनाया गया था। तो अब नाज़रीन कराम, उस कमीशन की रिपोर्ट सामने आ गई है जिसमें फैज़ हमीद को भी क्लीन चिट दे दी गई है और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि कोई सबूत नहीं मिला कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किसी के कहने पर धरना दिया था। यानी कि नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी इस धरना कमीशन ने क्लीन चिट दे दी है। अब नाज़रीन कराम, नून लीग के लोगों और बड़े बड़े एंकर्स को ये बात हजम नहीं हो रही कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और फैज़ हमीद को क्लीन चिट क्यों दी गई है। और नाज़रीन कराम, पिछले 2 दिनों से मुसलसल इसी हवाले से प्रोग्राम्स हो रहे हैं और ख़ास बात यह है कि काशिफ अब्बासी ने इस हवाले से 2 प्रोग्राम किए हैं और इसी तरह हामिद मीर, वसीम बदामी और आसमा शराजी वगैरह ने भी फैज़ाबाद धरना कमीशन की जो रिपोर्ट आई है इस पर प्रोग्राम्स किए हैं। और नाज़रीन कराम, सारे बंदे एक ही बात कर रहे हैं कि आखिर फैज़ हमीद को किस तरह क्लीन चिट दी गई है और किस तरह ये बात कही गई है कि कोई सबूत नहीं है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किसी के कहने पर धरना दिया था। यानी कि नाज़रीन कराम, इन लोगों ने पहले ही अपना माइंड सेट किया हुआ था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किसी के कहने पर धरना दिया है। तो जब ये रिपोर्ट इनकी सोच के खिलाफ आई है तो अब ये बात इनको हजम नहीं हो रही। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर सवाल ये है कि काशिफ अब्बासी साहब ने शाहिद खाकान अब्बासी का इंटरव्यू किया है, इसी तरह हामिद मीर ने भी राना सनाउल्लाह और जवेद लतीफ़ से फैज़ाबाद धरने के हवाले से बात की है। मगर नाज़रीन कराम, ख़ास बात यह है कि इन दोनों सीनियर एंकर्स ने यह बात नहीं की कि आखिर नून लीग की हुकूमत ने ख़त्म नबूवत के हलफनामे में क्यों तब्दीली की थी, जिसके बाद ये सारा मामला शुरू हुआ। अगर नाज़रीन कराम, इन लोगों को फैज़ाबाद धरना या तहरीक लब्बैक के हवाले से बात करने का इतना शौक है तो फिर यह सवाल क्यों नहीं करते कि आखिर नून लीग की हुकूमत ने ख़त्म नबूवत के हलफनामे में क्यों तब्दीली की थी और आखिर वो लोग उस तब्दीली करके किसको फ़ायदा देना चाहते थे, जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा मैदान में आए थे। और नाज़रीन कराम, ये कौन सी सहाफ़त है कि मुसलसल नून लीग का मौक़िफ़ लिया जा रहा है फैज़ाबाद धरने के हवाले से, मगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या उसके कायदीन से इस हवाले से कोई मौक़िफ़ नहीं लिया जा रहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना क्यों दिया था। काशिफ अब्बासी साहब और हामिद मीर साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, तो जब आपने शाहिद खाकान अब्बासी और जवेद लतीफ़ से फैज़ाबाद धरने के हवाले से बात की है तो फिर आप लोगों ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं को क्यों नहीं बुलाया कि वो भी आकर फैज़ाबाद धरने के हवाले से अपना मौक़िफ़ दे सके। क्योंकि नाज़रीन कराम, जब भी किसी मामले पर बात की जाती है तो फिर दोनों फरीकों को मौका दिया जाता है कि वो आकर अपना मौक़िफ़ दें ताकि अवाम फैसला करे कि किसका मौक़िफ़ सच्चा है।
मगर नाजरीन करम मुसलसल ये बड़े बड़े सहाफ़ी और एंकर्स नून लीग का मौक़िफ़ तो पेश कर रहे हैं, मगर तहरीक लब्बैक के कायदीन को नहीं बुलाया जा रहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे सके। मगर नाजरीन कराम एक बार फिर ये बात साबित हो गई है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने किसी के कहने पर फैज़ाबाद का धरना नहीं दिया था और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ख़त्म नबूवत के लिए मैदान में आए थे। और नाज़रीन कराम यही वजह है कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैज़ाबाद का तारीखी धरना दिया था तो न सिर्फ अहले सुन्नत बल्कि तमाम मसाली के लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा का साथ दे रहे थे, क्योंकि नाज़रीन कराम वो भी जानते थे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सियासी मकासद के लिए मैदान में नहीं आई थी, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ख़त्म नबूवत के मामले पर मैदान में आई थी। और नाज़रीन कराम यही वजह है कि आज तक तमाम मसाले के लोग फैज़ाबाद धरने की तारीफ़ करते हैं। और नाज़रीन कराम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने यह बात फरमाई थी कि फैज़ाबाद धरने का दर्द क़यामत तक रहेगा और ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है। और नाज़रीन कराम एक बार फिर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा की ये बात सच साबित हुई है और आज तक फैज़ाबाद धरने का दर्द ख़त्म नहीं हुआ। नाज़रीन कराम इलेक्शन से पहले सैयद तौलत हुसैन साहब ने तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी का एक इंटरव्यू लिया था, तो वहाँ पर जब फैज़ाबाद धरने के हवाले से बात की गई तो तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने कहा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट जब फैज़ाबाद धरने के हवाले से बात करती है तो उसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया जाता। इसके साथ साथ हाफिज़ साद रिजवी ने यह भी कहा था कि फैज़ाबाद धरना कमीशन ने तहरीक लब्बैक के कायदीन को क्यों नहीं बुलाया ताकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी अपना मौक़िफ़ दे सके। मगर नाज़रीन कराम फैज़ाबाद धरना कमीशन ने तहरीक लब्बैक के कायदीन को नहीं बुलाया, मगर इसके बावजूद वो लोग ये बात साबित नहीं कर सके कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किसी के कहने पर धरना दिया था। तो नाज़रीन कराम एक बार फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा सरखरू हो गए हैं और जो लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे थे वो एक बार फिर झूठे साबित हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।